सालों की थकावट या वज़न ही कम नहीं हो रहा, या फिर दिल की धड़कन बहुत ही तेज़ और आँखों से नींद बिल्कुल गायब। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट, लेकिन आपकी गर्दन में मौजूद एक ही गदूद की खराबी से होती हैं, और इस गदूद का नाम है थायराइड। ये वीडियो देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आपका थायराइड ग्लैंड स्लो काम कर रहा है या फिर ओवर एक्टिव हो चुका है, और एक ऐसी गलती के बारे में जान पाएंगे जो थायराइड की दवा खाने वाला तकरीबन हर मरीज करता है, जिसकी वजह से उसकी रिपोर्ट कभी भी नॉर्मल नहीं आती। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की, यानी ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड स्लो चल रहा होता है, थकावट रहती है, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, वजन बढ़ने लगता है, मूड खराब रहता है और बहुत ज्यादा कब्ज रहती है। और कुछ सीरियस अलामात जो लोग मिस करते हैं, बाल पतले होकर झड़ने लग जाते हैं, आपकी जिल्द पतली और खुश्क रहती है और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और अक्सर औकात हम इसे बढ़ती उम्र का तकाजा समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर तो ये सब चीज़ें इकट्ठी हो रही हो तो डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना अक्लमंदी है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी आपका थायराइड ओवर एक्टिव हो चुका है, हाथ कांपने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, एंग्जाइटी रहती है, या फिर बगैर किसी डाइट के वज़न कम होने लगता है। और अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सुन के आप चौंकने पे मजबूर हो जाएंगे। 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों में हाइपरथायरॉयडिज्म कभी कभी डिप्रेशन और डिमेंशिया की अलामात देता है। तो बदलते हुए मूड और भूलने की बीमारी को नॉर्मल मत समझें, बल्कि डॉक्टर के पास जाके थायराइड ग्लैंड का चेकअप करवा लें। और ख़वातीन में इन दोनों सिचुएशंस में मंथली पीरियड्स बिल्कुल इरेगुलर हो जाते हैं। थायराइड की दवा खाने का एक बहुत ही सादा सा रूल है। सुबह नींद से उठ के कोई भी खाना खाने से कम से कम आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी के साथ ये दवाई खानी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि रोज़ाना एक ही टाइम पे दवा खानी है। अगर आज 7 बजे खा रहे हैं तो कल ये दवा 12 बजे नहीं खानी, रोज़ाना 7 के आसपास ही खानी है। क्योंकि अगर यही दवा आप खाने के बाद खाने लग जाएं तो ये दवा अपना असर छोड़ देगी, कम असर दिखाएगी, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आएगी। और अगर तो आपको थायराइड के प्रॉब्लम डायग्नोज हो चुके हैं तो हमेशा आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें। स्ट्रेस थायराइड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इसलिए अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को निकाल बाहर करें और अपनी ज़िंदगी में रूटीन को मेंटेन कर लें। थायराइड की दवा बहुत लंबे अरसे तक लेनी होती है, इसलिए अगर आपको सिम्टम बिल्कुल ठीक महसूस हो रहे हो तो डॉक्टर से पूछे बगैर कभी भी ना तो दवा को बंद करें और ना ही उसकी डोज घटाएं। लेकिन अगर तो दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो जाए या बहुत ज़्यादा थकावट रहने लग जाए तो ये इमरजेंसी साइन है, इसमें फ़ौरन आप डॉक्टर को दिखा दें। थकावट, नींद, वज़न और मूड ये सब सिर्फ ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा ग्लैंड, एक छोटा सा गदूद आपकी सारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप अपनी बेहतर और नॉर्मल ज़िंदगी को दोबारा जी सकते हैं। यहाँ बहुत से लोग थायराइड और वेट मैनेजमेंट को कनेक्ट करके कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक भूल जाते हैं। तो अगली वीडियो में इसी पे बात होगी। तब तक ये वीडियो अपने उन जानने वालों को ज़रूर भेज दें जो सालों से थकावट का शिकार हैं या फिर डाइटिंग के बावजूद उनका वज़न नहीं कम हो रहा।